जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम वादा ड्रामा सीरियल के एपिसोड नंबर 94 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो नाज़रीन, यहाँ पर आमिर ने रेहान से सारी बात शेयर कर दी है और रेहान से कहा है कि हाँ, मुझे लगता है कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब मैं सुधर चुका हूँ और अब मेरा दिल साफ़ हो चुका है और अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन रेहान इसकी यहाँ पर एक बात भी नहीं सुनती और अपने कमरे की तरफ चली जाती है सोने के लिए अपने रूम में। और उसके बाद यहाँ पर आमिर ने फ़ैसला किया होता है, क्योंकि पिछले ही दिनों में उसे अलास्का के लिए बिज़नेस डील के लिए जाना होता है अलास्का में। तो वो फ़ौरन जैमरे को फ़ोन करता है और कहता है कि जो अलास्का के प्रोग्राम था वो बुक कर दो, मतलब कल सुबह की मेरी टिकट बुक करवा दो और मैं अलास्का जा रहा हूँ। उसके बाद ये बात सुन रही होती है यहाँ पर रेहान, लेकिन रेहान को लगता है कि शायद ये कहीं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब उसे कन्फर्म हो जाता है कि ये वाकई जा रहा है तो उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम मुझे देखना नहीं ना चाहती तो मैं जा रहा हूँ, और वो भी पूरे 1 साल के लिए। तुम मुझे नहीं देख पाओगी। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है रेहान के लिए खड़ी हो जाती है। रेहान सारी रात इसके बारे में सोचती रहेगी। और इधर आप देखेंगे कमाल की फ़ाइल जो है वो चुराई जा रही है। लैला ने उसे चुरा लिया था, छुपा लिया था। तो कमाल को लग जाता है पता। वो लैला को कहता है कि मुझे फ़ाइल वापस दे दो। वो कहती है कि मैं चाहती थी कि फ़ाइल भी गुम हो जाए और मेरे ऊपर नाम भी ना आए, मतलब ये मामला ही सारा साफ़ हो जाए। तो वो कहता है कि नहीं, ये फ़ाइल तुम्हें मुझे देनी ही होगी, क्योंकि वो इसके बाप को जेल भेजना ही चाहता है, क्योंकि इसका बाप बहुत चालाक और होशियार आदमी है और वो बंदा भी ठीक नहीं है। तो नाज़रीन, यहाँ पर लैला अपनी फ़ाइल जो है वो वापस करती है। और इधर अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर इस चीज़ का पता लगता है मेलिक आपा को, क्योंकि वहाँ पर आमिर जाता है तो उसके लिए कुछ स्वेटर वगैरह होते, तो वो कहता है कि वो निकाल दो, क्योंकि मैं सुबह अलास्का के लिए जा रहा हूँ और वो भी पूरे 1 साल के लिए। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये क्यों जा रहा है, ये वजह क्या है। इतने में ये बात वो दूसरी जो होती है वो सुन लेती है मुलाज़मा। तो वो सीधा जाकर जावेदा मैम के पास जाती है और उसे जाकर बताती है कि मुझे एक बात का पता चला है और वो मैं आपको बताना चाहती थी। तो उसके बारे में ये सब कुछ इन्हें बता देती है आमिर के बारे कि मैं वो अलास्का जा रहा है। और इधर आप देखेंगे कि जैमरे को गोंचा बताती है। तो वो उसे पता चलता है, तो जब वो फ़ौरन आमिर को फ़ोन करती है और पूछती है उससे, तो वो कहता है हाँ, तुमने सही सुना है, मैं जा रहा हूँ और मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद वो रेहान को कॉल करती है। रेहान को कहती है कि मुझे पता चला है कि आमिर बाहर जा रहा है और मैं उसे जानती हूँ, वो तुम्हारी वजह से जा रहा है, वो तुमसे परेशान है। तो वो कहती नहीं, तुमने आमिर से सब कुछ पूछ तो लिया है, अब मुझे फ़ोन करने का क्या मकसद। तो वो उससे बात करना चाहती है। तो वो आमिर आखिरकार रेहान कहती है हाँ, अब आमिर की वाइफ ने तुम्हें बता दिया है सब कुछ और कुछ जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसका फ़ोन बंद कर देती है। तो उसके बाद जैमरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी और आमिर की तस्वीर मोबाइल के अंदर देख कर जल जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आमिर भी उससे मोहब्बत करने लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आमिर अपनी सारी ज़िंदगी में मोहब्बत करेगा और सिर्फ़ रेहान से करेगा। रेहान के साथ अब उसका दिल लग चुका है, इसके अलावा अब वो कोई बात नहीं करने वाला। तो नाज़रीन, यहाँ पर जैमरे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। और जैमरे अब कोई अपनी नई चाल चलने वाली है। अब रेहान को नीचा दिखाने के लिए, रेहान को बदनाम करने के लिए अब वो कोई ऐसा काम करेगी जो बिल्कुल किसी को पसंद नहीं होगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर जब जावेदा को ये सब कुछ पता चल जाता है तो अब वो बात करेगी जाकर किससे, रेहान से बात करेगी और रेहान को कहेगी कि मुझे पता है कि वो अलास्का जा रहा है और मुझे ये भी पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह भी नहीं टिक पाएगा और तुम्हें वहाँ पर ले जाएगा। और नाज़रीन, वो उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि चले ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मेलिक आपा के पास आती है रेहान। तो मेलिक उसे कहती है कि कैसे भी करके तुम रेहान को रोक लो, उस मतलब आमिर को रोक लो कि वो बाहर ना जाए। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम लोगों को एक वक्त साथ इकट्ठे निभाना चाहिए, मतलब टाइम। तो तुम जो भी हो सकता है उसे रोको यहाँ पर।
तो वो खामोश हो जाती है। मतलब उसके बाद ज़ैनब भी उसे कहती है, तो वो कहती है कि चलें ठीक है। तो नाज़रीन यहाँ पर जब दोबारा अपने रूम में आती है तो अहमद दिल ही दिल में सोच रहा होता है। तो अहमद यहाँ पर मन ही मन में सोच रहा होता है कि रेहान मुझे रोक लो, रेहान मैं तुम्हारे बगैर मतलब तुम्हारे बगैर मैं वहाँ पर रह नहीं सकूँगा, कैसे जीऊँगा मैं तुम्हारे बगैर वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, रेहान अपनी तरफ से सोच रही होगी कि तुम चाहते हो कि तुम चले जाओ, तुम चाहते हो कि मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नज़र ना आऊँ और तुम मुझसे खफाओ। मतलब इस तरह की ये दिल ही दिल में दोनों बातें सोचते रहते हैं। ये नहीं कहते कि मतलब एक दूसरे से बात करके रोक पाएँ। तो नाज़रीन इसी तरह ये रात को कमरे के अंदर जो है वो अहमद सोया हुआ होता है और बाहर जो है सोफ़े के ऊपर रेहान सोई होती है। तो नींद नहीं आ रही होती रेहान को और अंदर अहमद को भी नहीं नींद आ रही होती। तो यहाँ पर रेहान उठेगी और उठकर अंदर जाएगी जिंजर को पानी देने के लिए या खुराक देने के लिए। बड़े आराम से जाती है, लेकिन अहमद उठ जाता है और उसके बाद उससे बात करने लगता है। तो नाज़रीन क्या लगता है, क्या इन दोनों की सुलह हो पाएगी, क्या एक दूसरे से ये बात करने लगेंगे? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा।